नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे आप लोग के मैसेज आ रहे थे कि भैया हम लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आगे पढ़ा जाए। अब नवंबर क्योंकि आ गया है, फरवरी में आपको पता है टेस्ट मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। और फरवरी तो फिर ज़्यादा रहता भी नहीं है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। तो कैसे कैसे प्लान किया जाए, किस विषय को कितना पढ़ा जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह कि अगर आप अपनी अच्छे से रणनीति बना चुके हो, प्लान कर चुके हो, बाकी चीज़ कर चुके हो, तो उस हिसाब से पढ़ो। लेकिन अगर आप अपने से नहीं कर पाए, और ऐसा होता भी है, जनवरी लास्ट में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया मेरा इन्वायरमेंट छूट गया, मेरा इकोनॉमिक्स छूट गया, हिस्ट्री का रिवीजन नहीं किया, छत्तीसगढ़ कल्चर पूरा छूटा है। तो फिर वैसी स्थिति में ना आप हार जाओगे बाकी से, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, करेंट पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग एक वैज्ञानिक कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा समय भी लगा। जिस सेक्शन से जितने सवाल आते हैं उन सवालों के हिसाब से एक प्लानर बनाए हैं। अगर आप अपना भी प्लान बनाए तो इसको सामने रखिएगा, डेट बदल लीजिएगा। आप पहले पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पहले पॉलिटी पढ़िएगा, लेकिन साथ साथ टिक करते जाइएगा कि ये जो टॉपिक है वो मैं किया कि नहीं। मतलब कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ये मैं समझा रहा हूँ। जैसे अब लेखक और किताब से आएगा, कौन सी फसल किस राज्य में होती, कौन सा खनिज किस राज्य में होता है, उससे सवाल आएंगे, तो वो आपके छूटने नहीं चाहिए। तो इस प्लानर को आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, हम लोग इसी के साथ साथ क्लास भी चालू किए हैं, आप लोग उसको बहुत प्यार भी दे रहे हैं। तो एक क्रैश कोर्स टाइप का, कि जो भी आपके प्लानिंग में है कि आज ये पढ़ना है। जैसे पहला वीक हम लोग का एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री का था, छत्तीसगढ़ और इंडिया। तो उसकी पूरी क्लासेस हो गई, उसके बाद उसके टेस्ट हो गए। वो टेस्ट आप लोग दिलाए भी, करीब 6,000 लोग दिला चुके हैं। तो अगर आप नहीं दिलाएं तो दिला लीजिएगा, उसका डिस्कशन वीडियो भी आ गया। अब इसके बाद दूसरा, इस वीक में जो प्लान चल रहा है हम लोग का, वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की, मॉडर्न हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की। उसके भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और उसका भी टेस्ट संडे को होगा। तो उसके लिए भी आप लोग अभी से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो करा लीजिएगा। ये टेस्ट भी मैं टीम को बोल दिया कि यार ये भी फ्री रख दो, थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा करो, क्योंकि पिछले बार पहला टेस्ट था। तो आपको ये पता चले कि कैसे टेस्ट आ रहा है, कैसे आपको दिलाना है, कैसे सवाल आते हैं। और कोशिश हम लोग टेस्ट में भी ये कर रहे हैं कि जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के पूरे सवाल ग्रंथ अकादमी से रहेंगे। जो आपके इंडियन जीएस के सवाल हैं वो एनसीईआरटी से रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से रहें, जिससे आपके वो सवाल प्रीलिम्स में भी फंसे। ऐसा ना हो कि सवाल देख के आप डरो, घबराओ, वैसा नहीं रहेगा। तो प्लानर पे अपन चर्चा करते हैं कि प्लानर कैसा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला हफ्ता तो आप लोग के ग्रुप में डाल दिए थे, दूसरा भी डाल दिए थे। जैसे पहले हफ्ते में हम लोग, और यहाँ टॉपिक भी लिख दिया कि यार पहले दिन आप ये पढ़ लेना, पहले दिन छत्तीसगढ़ में ये पढ़ लेना। और आगे टिक का भी है कि आप टिक मार लो कि हाँ ये मैं पढ़ लिया हूँ या पढ़ ली हूँ। अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना, अगर आप मान लीजिए कुछ और दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो भी इन टॉपिक्स को मत छोड़ना। ये वो टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं, जैसे बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ सवाल आएंगे ही, तो ये आपको पढ़ना ही है। फिर ये सेकेंड वीक आया, ये 3 से 9 नवंबर वाला जो वीक अभी चल रहा है। 9 नवंबर संडे को टेस्ट होगा, और इनमें टॉपिक है कि 3 नवंबर को आपको ये पढ़ना है, 4 को ये पढ़ना है, 5 को ये पढ़ना है, 6 को ये पढ़ना है, 7 को ये पढ़ना है, 8 को ये पढ़ना है, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री 2 हफ्ते में आपको खत्म करना है। मतलब उसी हिसाब से हम लोग कि भाई जिस विषय से, जैसे सबसे ज़्यादा सवाल हिस्ट्री से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा समय हिस्ट्री को दिए। उसके बाद पॉलिटी से आते हैं, तो उसके बाद समय पॉलिटी को दिए। फिर ज्योग्राफी को दिए। अब जैसे इन्वायरमेंट से कम सवाल आते हैं, तो उसको 2 हफ्ते देने का कोई लॉजिक नहीं, तो उसको एक ही हफ्ता दिए। साइंस को एक हफ्ता ही दिए। तो जितने सवाल जिस सेक्शन से आ रहे हैं और जिस टॉपिक से आ रहे हैं, उस हिसाब से कोशिश की है प्लानर बनाने की। इसको आप अपने हिसाब से कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे आपका भारत का भूगोल बहुत स्ट्रांग है, तो अलग चीज़ है। अब जैसे तीसरा जो सप्ताह है 10 नवंबर से 16 नवंबर, उसमें आप भूगोल पढ़ोगे। और कोशिश ये है कि एक साथ पढ़ो, इधर भारत का पढ़ो, इधर छत्तीसगढ़ का पढ़ो, तो आपको एक आइडिया मिलते जाएगा। मिट्टी यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, नदी यहाँ भी वहाँ भी। फिर जो अगला हफ्ता है 17 से 23 वाला, इसमें भारत का भूगोल आप देखिए 4 दिन ही किए हम लोग, क्योंकि भारत का भूगोल पूरा 6 दिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि भूगोल से थोड़े कम सवाल आते हैं। इधर छत्तीसगढ़ का भूगोल चल रहा है। और आखिरी में विभिन्न भारतीय दर्शन, जो मेंस के सिलेबस में लिखे। अब ये प्लानर इसीलिए आप सामने रखना कि अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े हो तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सवाल आते हैं कि कुछ भी, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है,
डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन आ जाएगा, एकात्म मानववाद किसने दिया, वो मेंस में लिखा है, वहां से सवाल आते हैं। फिर ये आते हैं विभिन्न मंदिर और उनके निर्माता, किताब और उनके लेखक, संबंधित राज्य, आधुनिक कलाकार, कला और राज्य। तो ये पढ़ना है आपको, इनसे एक या दो सवाल आएंगे ही, तो ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। फिर संविधान आ गया, संविधान के साथ हम लोग पंचायती राज को क्लब कर दिए हैं छत्तीसगढ़ का। और इसके बाद फिर इनके टेस्ट होगा संडे को। फिर छठवें सप्ताह आपका 1 दिसंबर से 7 दिसंबर संविधान पढ़ेंगे आप। और इधर फिर अब छत्तीसगढ़ का पंचायती राज खत्म हुआ तो इधर पर्यटन चालू कर दिए। फिर देखिए मैं अलग से लिखा हूँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थल, ग्रंथ अकादमी की किताब से, जो एल एन वर्मा की किताब में पर्यटन स्थल दिए वहां से सीधे सवाल आते हैं, तो वो आपको पढ़ना ही है। तो इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि ये प्लानर आपको इसके लिए यूज करेगा कि भाई ये टॉपिक खत्म करने ही है पहले। फिर दिसंबर में हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और जिनसे सवाल आते हैं, जैसे जीडीपी जीएनपी से आ रहा है, नियोजन से आ रहा है, फिर एमएसपी से आ रहा है, गरीबी बेरोजगारी से आ रहा है, बैंकिंग से आ रहा है, मुद्रास्फीति से आ रहा है। यहाँ पे बीच में रिजर्व डे डाल दिए कि भाई ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि आपका कोई टॉपिक छूट गया, तो आप वो कवर कर लो। संडे तो आपके पास है ही अगर कुछ छूटा तो। फिर आईएमएफ डब्ल्यूटीओ सवाल आ रहा है, नवीकरणी से आ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से ठीक ठाक सवाल आते हैं, तो 2 दिन हम लोग वो दे दिए। साहित्य और साहित्यकार से एक सवाल आता ही है तो उसको 1 दिन दे दिए। व्यक्तित्व से एक आता ही है तो 1 दिन दे दिए। तो जिससे जो सवाल आते हैं, जैसे देखिए यहाँ यूनेस्को के धरोहर स्थल आता ही है, अभी लखनऊ को ऐड किए हैं। अब वो आएगा ही, करीब करीब 99% सवाल है कि लखनऊ से सवाल आना है। यूनेस्को का जो गेस्ट्रोनॉमी वाला जगह है उसमें नामित किए लखनऊ शहर को, नवाबों का शहर। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई सवाल पूछ कहाँ से रहे। फिर साइंस में जो जो टॉपिक हैं, जैसे भौतिकी के बल ऊर्जा वाले, फिर जीव विज्ञान के, फिर जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, और इसरो से भी सवाल आएंगे, तो ये इधर डाल दिए। फिर टेस्ट होगा इनका। फिर पर्यावरण में जो जो टॉपिक है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जैव विविधता, प्रदूषण, ओजोन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, अम्ल वर्षा। और मैं साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ कि इसके लिए आप साथ साथ भी पढ़िए और साथ में हम लोग भी इसकी क्लास लेंगे। मतलब पर्यावरण अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़े, तो ये जो टॉपिक है वो हम लोग पूरा कवर कराएंगे। खासकर इस टाइप के जो थोड़ा सा ऐसे टॉपिक है जिनको लोग कम पढ़ते हैं, उनको और अच्छे से कवर कराएंगे और उसके नोट्स देने का प्रयास करेंगे। वैसे किसी ग्रुप में पढ़ रहा था कि कोई पूछा कि पर्यावरण कहाँ से पढ़ना है, मतलब कोई स्क्रीनशॉट भेजा था मेरे को, तो कोई नीचे कमेंट किया था कि राजन भैया का वीडियो है आधे घंटे का, वो पढ़ लेना उससे हो जाएगा। तो मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे को लगा यार बच्चे अगर इतना भरोसा कर रहे हैं तो फिर 3-4 घंटे का एक वीडियो तो बनाएंगे ही। मतलब 1-1 घंटे के सभी टॉपिक पे बना देंगे तो काम हो जाएगा आपका। इन्वायरमेंट के हम लोग के प्लेलिस्ट में भी वीडियो है। और आखिरी में अगर आप लोग बोलोगे तो एक मैराथन क्लास भी कर देंगे कि भाई जब सब हो जाएगा तो इन्वायरमेंट की पूरी मैराथन 4-5 घंटे की, इकोनॉमिक्स की 4-5 घंटे की। तो हम लोग तो लगे हुए हैं कि आपका प्रीलिम्स निकले, मतलब किसी को वो दिक्कत ना हो कि संसाधन नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। फिर देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ 1 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म, 5 जनवरी से पहले आपका सिलेबस खत्म, अब आपका रिवीजन चालू हो गया। आप अपने हिसाब से करोगे ना तो जनवरी तो आपका खुद पढ़ते रहोगे और तो भी कुछ चीज़ बचेगा। तो अगर आप कुछ नहीं है ना तो इस पे स्टिक रहो और भरोसा करो, भरोसा तो करते ही हो आप लोग, और थोड़ा सा करो। फिर 1 दिन में प्राचीन इतिहास खत्म करना, 1 दिन में मध्यकालीन, 1 दिन में आधुनिक। और इसमें कोशिश करना, मान लो प्राचीन में 2-3 टॉपिक छूट भी गया तो इस दिन मध्यकालीन नहीं पढ़ना, जो छूटा आखिरी में संडे है उस दिन वो फिर कवर करना। तो इससे फिर आपकी वो वाली आदत खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी सेम चीज, आधुनिक इतिहास से ज्यादा सवाल आते हैं तो इसको 2 दिन दे दिए। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी को 2 दिन। फिर देखो यहाँ पे ना 12 जनवरी के आसपास करंट अफेयर की मैगजीन आ जाती है मैक्सिमम लोगों की, इसीलिए करंट अफेयर हम लोग यहीं से चालू किए। रोज न मत पढ़ो, यहाँ से आप इस एक हफ्ते पूरा करंट पढ़ो। और खेल से ठीक ठाक सवाल आते हैं इसलिए खेल अलग से लिख दिए कि भाई खेल का 1 दिन पढ़ना ही है। तो करंट आपको अच्छे से कवर करना है, फिर रिवीजन करना है। अब ये आपके हिसाब से हो सकता है, जैसे 4 दिन संविधान जरूरी है पढ़ना, ये आपका अपना हो सकता है। संविधान आपका बहुत अच्छा, आप 2 ही दिन पढ़ो, कुछ और पढ़ो, लेकिन रिवीजन करना है, मेरे कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे फिर हम लोग कोशिश करेंगे फुल लेंथ टेस्ट देने की। अभी तक तो पूरा सेक्शनल टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ मतलब जैसा आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, सभी विषय रहते हैं, वो फुल लेंथ टेस्ट आपके 2-3 हो जाएंगे।
तो ये एक मोटा मोटा प्लान है कि ऐसा करना है। फिर 26 से 31 जनवरी में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। फिर आखिरी हफ्ते में भी ये सब रिवीजन हो जाएंगे। आखिरी दिन वही, आखिरी में लिख भी दिया हूँ भाई करंट अफेयर रिवीजन करो और रात को आराम से सोना। तो ये आपके अपने उस पे है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 8 को एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा संडे 8 को ही है। तो एक ये प्लानर है, साथ में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी डाल दिए हैं, जैसे आपको पता रहे कि भाई किससे कितने सवाल आ रहे हैं। इस पे तो एक वीडियो ही है। जैसे पॉलिटी में 21 ये ईयर ना, जिस साल वो प्रीलिम्स हुआ है, जैसे ये प्रीलिम्स 2024 था जो 25 में हुआ, तो 25 ही लिख दिए, क्योंकि पॉपुलर परसेप्शन तो यही है कि 25 का प्रीलिम्स आप 26 का दोगे अभी, जबकि वो राज्य सेवा परीक्षा 25 है। तो पॉलिटी में देखिए 8 सवाल पिछले साल आए, हिस्ट्री का देखोगे पिछले साल 13, और ट्रेंड समझो कि 9, 6, 15, 12, 13। ज्योग्राफी का ट्रेंड देखो 7, 8, 7, 8, 5। करेंट का देखो 12, 9, 11, 11, 9। साइंस इसलिए मैं एक हफ्ता दिया कि 7, 6, 6, 4, मतलब 5-6 सवाल ही है। इकोनॉमिक्स देखोगे तो और कम है इनमें, 2, 5, कुछ नहीं, 4, 4। इन्वायरमेंट में भी वही है। तो अगर ट्रेंड पिछले 5 साल का ही है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस साल भी हो सकता है इकोनॉमिक्स में 15 सवाल आ जाए, लेकिन बहुत कम चांस है कि ऐसा हो। जैसा चल रहा है, अगर 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस साल भी नहीं होगा। और मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि बिना पढ़े जाओ, क्योंकि आ सकते हैं 11-12 सवाल। तो जिन टॉपिक से आ रहे हैं उन्हीं से आएंगे। फिर ये टॉपिक्स जो अभी तक जिनसे सवाल आए हैं वो आपको पूरा हम लोग लिस्ट दे दिए। ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल में, श्रीजी एकेडमी के, वहाँ से आप कर लीजिएगा। CGPSC विथ राजन वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के हिसाब से आपका जो क्लासेस हैं क्रैश कोर्स की वो भी रहेंगी। इसको क्लास को कोशिश करिएगा देखने की। आप लोग देखते हैं ना तो ज़्यादा उत्साह आता है, ज़्यादा फिर बनाने का मन करता है। मतलब वो तो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्लास फिर भी आते रहेंगे, ये भी मैं भरोसा दिलाता हूँ। इस बार ये है कि भाई भले 1000 लोग देखें, लेकिन 1000 तो देख रहे हैं ना। तो आप देखते रहिएगा। अभी नहीं देख पा रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ग्रंथ अकादमी, आप लोग को बहुत डर था कि हिस्ट्री की ग्रंथ अकादमी कैसे पढ़े, तो हम लोग कोशिश किए कि यार पूरी ग्रंथ अकादमी ही खत्म कर देते हैं ना, हाईलाइट करके। तो हाईलाइटेड पोर्शन में पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो उससे आप डायरेक्ट पढ़ना, वीडियो देखो, पीडीएफ से पढ़ लो, आपका क्लियर हिस्ट्री। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके लिए कर सके, अच्छा कर सके, वो करने का प्रयास है। और क्या कर सकते हैं कमेंट में बताइएगा। और ये जो आप लोग का प्यार है वो बनाए रखिएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।